नमस्कार, मैं मणि सर आज आप लोगों के समक्ष एक प्रमुख विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए इसके बारे में जानकारी होना भी आवश्यक है। और वह हमारा टॉपिक है हिमालय उत्तर पूर्वी प्रदेश। वर्तमान में हिमालय में पर्यावरण असंतुलन कारण क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने वाला है, तो इसी विषय पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिमालय हमारा एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है। विकास क्रम के आधार पर देखें तो प्रायद्वीपीय भारत के बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो उत्तर पूर्वी प्रदेश हिमालय का विकास हुआ। प्रकृति ने हमें हिमालय के रूप में एक अनुपम उपहार दिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि मानव अपनी सभ्यता के विकास के साथ साथ प्रकृति प्रदत्त विषय बिंदुओं को निर्ममता पूर्वक उसका दोहन किया, जिसके दुष्परिणाम आज हमारे सामने नित्य नए रूप में आ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा हिमालय हमारे लिए आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामरिक रूप से, हर दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी हम हिमालय को भारत का एक प्रमुख प्रहरी के रूप में देखते थे। हिमालय का इम्पोर्टेंट हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिमालय हमें एक विशिष्ट जलवायु प्रदान करता है। हिमालय से अनेक नदियाँ निकल करके विशाल गंगा मैदान में प्रवाहित होती हैं। सतत प्रवाहमान के रूप में हमें जल संसाधन के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है। एक प्रकृति की अनोखी छवि उपस्थित करता है हिमालय के संपूर्ण क्षेत्र में कई हमारे धार्मिक केंद्र हैं जो पर्यटन के दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हिमालय की महत्ता हमारे संदर्भ में काफ़ी सदियों से महत्वपूर्ण होती चली आ रही है। लेकिन आज का जो परिवेश है, इस परिवेश में हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि इतना महत्वपूर्ण हमारा भौतिक प्रदेश हिमालय आज क्यों अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के उत्तर में एक लंबी श्रृंखला है। हिमालय एक विश्व की सबसे नवीनतम बलित पर्वत के रूप में है और आज भी अपने निर्माण की प्रक्रिया को जारी रखा हुआ है और ये हमारे लिए एक विशिष्ट भौतिक स्वरूप प्रदान करता है। यहाँ से हमें कई आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम हिमालय के पर्यावरण को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि हिमालय में पर्यावरण एक हमारा बृहद कॉन्सेप्ट है और ये कहीं न कहीं हमारे हिमालय के जो पर्यावरण है ये हमारे मानव जीवन को अधिक से अधिक प्रभावित करता भी है। अब ये इसमें कैसे इसका असंतुलन हो रहा है, उसका कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है, यही समझने का दो महत्वपूर्ण विषय है। तो सबसे बड़ा जो हिमालय के असंतुलन का जो कारण है वो हमारा क्या है, अंधाधुंध है विकास। जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतीय राज्यों में आजकल विकास की जो है विभिन्न रूपों में तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए, विकास के दो आधार होते हैं, एक आर्थिक विकास और दूसरा संतुलित विकास। जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास ये हमारे जो है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और संतुलित विकास जो है ये वर्तमान के साथ भावी पीढ़ी के लिए संरक्षण भी प्रदान करता है। अब जो आर्थिक विकास की रूपरेखा हमने तय की, उसका प्रभाव हमारे हिमालय पर्वत पर भी दिखाई दे रहा है। हमारा उत्तर पर्वतीय प्रदेश भी इससे कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। आज हम विकास के नाम पर संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विस्तार कर रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा के नाम पर सीमा सड़क संगठन के द्वारा सड़कों का निर्माण करना, रेल मार्गों का निर्माण करना, सुरंगों का निर्माण करना, इस हवाई पट्टियों का विकास करना। इस निर्माण प्रक्रिया में हम बड़े पैमाने पर जो है हिमालय के
पर्वतीय चोटियों को, श्रृंखलाओं को, दर्रों को, घाटियों को हम डायनामाइट के द्वारा उसे कमज़ोर कर रहे हैं, उसे उड़ा रहे हैं, सुरंगों का निर्माण कर रहा है। इससे हिमालय की जो चट्टानें हैं वो लगातार कमज़ोर होती जा रही हैं। तो पहला कारण जो है, जो हम विकास के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर जो हिमालय में जो निर्माण की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं, डायनामाइट के द्वारा हम सुरंगों को निर्मित करते हैं, चट्टानों को तोड़ते हैं, इससे चट्टानें हमारी क्या होती हैं, कमज़ोर होती हैं। अब एक तो आपने ये काम कर रहे हैं, रेल, सड़क, सुरंग आदि का निर्माण कर रहे हैं, दूसरी तरफ हिमालय का जो ऊपरी भाग है उसका जो वनों से ढका हुआ रहता था, आज हम उसके वनों का क्या कर रहे हैं, तेज़ी से कटाव कर रहे हैं, तो वनों का निर्वनीकरण भी हो रहा है। इससे क्या है कि चट्टानें लगातार कमज़ोर होती जा रही हैं। दूसरा जो है, हिमालय के क्षेत्र में जो प्रक्रिया है कि नदियों के ऊपरी भाग में हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को विकसित कर रहे हैं। तो तमाम जल विद्युत परियोजनाओं का जो विकास कर रहे हैं, उन परियोजनाओं का भी दुष्प्रभाव हिमालय के पर्यावरण पर सीधा दिखाई दे रहा है। तो चाहे वो जल विद्युत विकास परियोजनाएं हों, चाहे हमारे आधारभूत संरचना के रूप में सड़क, रेल मार्ग, सुरंगों का, हवाई पट्टियों का विकास की प्रक्रिया हो, या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नित नए जो है आवासीय भवनों का विकास किया हो, कुछ नौ धनाढ्य वर्ग जो है हिमालय के विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पे जो आवासीय फ्लैट विकसित कर रहे हैं। तो इसका कहीं न कहीं हिमालय के पर्यावरण पर इसका एक व्यापक असर दिखाई दे रहा है, और उसके चलते आज कहीं न कहीं हिमालय की जो भौतिक स्वरूप है वो लगातार कमज़ोर होती जा रही है। इस भौतिक स्वरूप के कमज़ोर होने के कारण आज पर्यावरण के दृष्टिकोण से हिमालय में कई नित नई चुनौतियां सामने हमें दिखाई दे रही हैं। अगर समय रहते हम इसे नियंत्रित नहीं किए अपने कार्य और व्यवहार संस्कृति में हिमालय के परिप्रेक्ष्य में, तो निश्चित ही इसका दूरगामी परिणाम भी दिखाई देने वाला है। जैसे कि आज हिमालय के पर्यावरण असंतुलन से क्या क्या प्रभाव दिखाई दे रहा, तो प्रभाव में अगर हम देखें तो आज प्रभाव में सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, हिमालय हमारा जो क्षेत्र है ये जल संसाधन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरे संपूर्ण हिमालय में 10,000 से अधिक ग्लेशियर हैं। संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में आप मान के चलिए लगभग 2 लाख मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट विकसित करने की क्षमता है। अब हम इस संपूर्ण भाग में क्या कर रहे हैं, वनों के निर्वनीकरण कर रहे हैं, वनों का कटाव कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते आज हमारे ग्लेशियर जो है लगातार क्या हो रहे हैं, सूखते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं, ग्लेशियर खत्म होते जा रहे हैं। और हम ये सभी जानते हैं कि हमारे नदियों का जो उद्गम स्रोत है वो हिमालय के ग्लेशियर हैं। अब ग्लेशियर में अगर पिघलाव होता है तो इसका सबसे बड़ा, ग्लेशियर समाप्त होते हैं तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो होती हैं, वो जो आज हम सतत प्रवाहमान के रूप में देखते हैं, वो भविष्य में क्या होगी, असतत प्रवाहमान हो जाएंगी, अर्थात वो सूख जाएंगी। अब जब आप सोचो कि अगर हिमालय से निकल करके विशाल गंगा मैदान में, चाहे वो यमुना हो, चाहे गंगा हो, चाहे राम गंगा हो, घाघरा हो, गोमती हो, कोई भी नदी हो, गंडक हो, कोसी हो, जितनी भी नदियां हैं, अगर ये नदियां सूखती हैं तो इसका व्यापक असर विशाल गंगा मैदान की आर्थिक सामाजिक संरचना पर दिखाई दे सकता है। हमारे सामने एक साथ अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, और सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न होगी वो जल संसाधन के रूप में होगी। आज हम देख रहे हैं कि इन्हीं ग्लेशियरों के सूखने का प्रभाव है कि नदियों में जलस्तर लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। अब एक तरफ हम जल संसाधनों की हमारे देश में डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, और हमारे जल के जो स्रोत जो हैं, जिसमें प्रमुख स्रोत के रूप में नदियां हैं, उनके प्रवाहमान में कमी आ रही है। तो इससे राज्यों के बीच नदी जल विवाद बढ़ता जा रहा है, देशों के बीच नदी जल विवाद बढ़ता जा रहा है। इससे हमारी इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी कहीं न कहीं प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। तो हिमालय में पर्यावरण असंतुलन के कारण, जिस तरह से ग्लेशियर, जलवायु परिवर्तन के कारण, तापमान की वृद्धि के कारण ग्लेशियर लगातार समाप्त हो रहे हैं, और अगर ये ग्लेशियर समाप्त हो जाते हैं तो निस्संदेह इसका प्रभाव हमारे जल संसाधनों पर पड़ेगा। हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो जाएंगे, वो जल संकट की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जो नदियों पर बड़े बड़े बांध बना करके सिंचाई परियोजनाओं को डेवलप किया गया है, न बांध हमारे सूख जाएंगे तो हमारा इरिगेशन सिस्टम जो है फेल हो जाएगा, और अगर सिंचाई फेल हो जाएगा तो हमारे सामने खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हिमालय
हिमालय के पर्यावरण असंतुलन के कारण हमारे सामने ऊर्जा संकट और सिंचाई ना होने के कारण, नदियों के प्रवाह में कमी होने के कारण खाद्यान्न संकट की भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो दो समस्याएं निकट भविष्य में हमारे सामने उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। तीसरी बात यह है कि आज हिमालय में पर्यावरण असंतुलन के कारण जो हमारा अंधाधुंध आर्थिक विकास चल रहा, विकास के नाम पर हम नित नए, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश तक, जहाँ जहाँ हम सड़कों का विकास कर रहे हैं, सुरंगों का निर्माण कर रहे हैं, इनके होने से चट्टानें लगातार कमज़ोर हो जाएं। इससे भूस्खलन की घटना क्या हो रही है? भूस्खलन की घटना क्या हो रही है कि घटना में लगातार वृद्धि। अब आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा में भूस्खलन भी एक आपदा के रूप में है और भूस्खलन की घटनाएं आज हिमालय में लगातार बढ़ रही है। इन घटनाओं के चलते हमें हर वर्ष काफ़ी जन धन की हानि का सामना करना पड़ता है। अक्सर हम सुनते हैं कि भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा स्थगित हो गई, हजारों तीर्थयात्री रास्ते में फंसे हुए, ये भी घटना देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि भूस्खलन के कारण कितने मकान जमी दोज हो रहे हैं, उसमें कितने लोग उस मिट्टी के मलबे में दब करके वो जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। अभी हाल में उत्तराखंड में भूस्खलन की घटना हुई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से पूरे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शहर जो है अस्त व्यस्त होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब जो भूस्खलन की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है, इससे हमें लगता है कि कहीं कहीं हिमालय के पर्यावरण असंतुलन और उस पर्यावरण संतुलन का महत्वपूर्ण कारण हमारा जो है वो हमारा आर्थिक विकास की जो रूपरेखा हमने तय किया है और जिस अंधाधुंध विकास के रास्ते पर हिमालय में हम पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली में बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े बांधों का निर्माण कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं घटना और नए नए आवासीय क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं। तो ये कहीं कहीं हमारे हिमालय के पर्यावरण को काफ़ी प्रभावित किया है और इन्हीं प्रभावित होने के कारण आज हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हिमरेखा की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, नदियों के प्रवाह में कमी लगातार आ रही है, तो भूस्खलन की घटना भी बढ़ती जा रही है, हिमस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो ये सारी घटनाएं कहीं न कहीं हमारे भौतिक पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है विषय बन चुका है और इस पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। तभी हम, अगर प्रकृति के साथ आप नहीं चलते हैं तो आप निश्चित ही अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो इससे आपको दूरगामी परिणाम प्राप्त होने के लिए आपको हमेशा तैयार भी रहना चाहिए। तो कहने का आशय यह है कि हिमालय का जो पर्यावरण असंतुलन आज हो रहा है, उससे हमें एक साथ अनेक समस्याएं भी उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा, चाहे वो हमारा हिमरेखा की ऊंचाई में वृद्धि हो रही हो, चाहे हमारे ग्लेशियर में तेज़ी से पिघलाव हो रहे हो, चाहे हमारे भूस्खलन की घटनाओं में तेज़ी से लगातार बारंबारता उसकी वृद्धि होती जा रही है, चाहे अन्य हमारे आवागमन बाधित होते जा रहे हैं। तो अभी हाल में जोशीमठ में धंसाव हुआ, तो जोशीमठ की घटना आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से भूस्खलन से सैकड़ों लोग मारे गए, कई मकान जमी दो जो है, अभी हाल के ही दिनों में ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इससे कहीं न कहीं हिमालय पे निवास करने वाले लोगों के बीच एक भय का माहौल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका कारण प्रकृति न हो करके ये कारण जो है हिमालय का पर्यावरण असंतुलन जो है ये प्रकृति प्रदत्त न हो करके ये मानव जनित समस्या है। मानव स्वयं इसके लिए क्या है जिम्मेदार है। हमारे जितने भी पर्यावरणविद हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न किया जाए, हिमालय को संरक्षण प्रदान किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम विकास के नाम पर हिमालय में जिस तरह से अंधाधुंध विकास की रूपरेखा तय किया, सड़कों का विकास किया, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास कर रहे हैं, चौड़े सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, रेल मार्गों का निर्माण कर रहे हैं, सुरंगों का निर्माण कर रहे हैं, हवाई पट्टियों का विकास कर रहे हैं, नित नए भवनों का निर्माण कर रहे हैं, नित नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का विकास कर रहे हैं, बांधों का विकास कर रहे हैं। इससे संपूर्ण हिमालय के पर्यावरण पर एक व्यापक दुष्परिणाम, व्यापक असर दिखाई दे रहा और उसी का प्रभाव है कि आज हमारे सामने अनेक घटनाएं, केदारनाथ की 2013 की घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इन्हीं के मानवजनित समस्याओं के चलते जिस तरह से हिम पिघल करके झील के रूप में कन्वर्ट हो गया और झील का पानी टूटा, झील का बांध टूटा, तो हमारे सामने प्रलय आ गया और देखते देखते 10,000 लोग क्या हो गए, काल के गाल में समा गए और लाखों लोग उसके प्रभाव में
आते हुए दिखाई दिए। तो ये सब घटनाएं निरंतर समय समय पर होती रही हैं। हाँ, इतना जरूर है कि पहले की तुलना में आज हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं की जो बारंबारता है वो अधिक बढ़ती जा रही है और इससे संपूर्ण हिमालय क्षेत्र के निवासियों में एक असुरक्षा, एक भय का वातावरण बना हुआ है। तो ये सब अगर आपको भविष्य में एक अच्छा वातावरण विकसित करना है तो आपको वर्तमान में हिमालय के संपूर्ण पर्यावरण पर एक अध्ययन करना है। उस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए आपको आर्थिक विकास के नहीं, संतुलित विकास की अवधारणा पर काम करना होगा, तभी हम हिमालय को एक संरक्षित कर पाएंगे। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निसंदेह ही आने वाले समय में हिमालय के ग्लेशियर सूख जाएंगे, नदियां असतत वाहिनी हो जाएंगी। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्र के समक्ष एक अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसलिए आवश्यकता है कि यह किसी एक व्यक्ति नहीं, ये पूरे राष्ट्र का विषय है, ये हम सबका विषय है कि हम हिमालय के पर्यावरण को संरक्षित करने में जितना संभव हो सके उतने अपने भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को एक अनुकूल वातावरण दे सकें। तो हमारा आज का विषय यही रहा कि हिमालय में पर्यावरण असंतुलन, कारण और उसका प्रभाव। जय हिंद।